के साथ में फोटो है। हाँ, अरे एक वो भी तो है, वो वहाँ का प्रभारी बना रखा, वो क्या नाम है, विजय वर्गीय है, उसके साथ भी फोटो है भाई। ये भी ले है, इसका भी नार्को टेस्ट कराओ। अच्छा, आज का टेस्ट कराओ, ये भी लेता है। अरे ये जेल क्यों नहीं भेजी भाई? एक वो हीरोइन थी, उस पे भी तो वे भी तो सब, हाँ वो तो जेल चली गई थी। अर्नब गोस्वामी ने बहुत मेहनत करी उस पे, इस पे क्यों ना कर रहे? क्या वजह लग रही है, क्यों ना कर रहे हैं? क्या वजह लग रही है? जब अरे जिसका बाप दर होगा उसे कोई पकड़ लेगा, उसे कौन पकड़ लेगा भाई? वो तो बीजेपी की नेता है, सरकार बीजेपी की है, वो विरोधियों को पकड़ते हैं, अपनों को नहीं पकड़ेंगे। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग लिख रहे हैं कि गोस्वामी बहन भाई हैं दोनों। हो सकता है। और इसका ये इसके साथ विजय वर्गीय की क्या संबंध रिश्ता इसका? पूछो। ये तो पार्टी में रखना चाहते थे, वर्कर थी उनकी, है कार्यकर्ता थी बीजेपी की महिला पार्टी विंग में। यार कार्यकर्ता तो सारे देश वाले रहे हैं एक दूसरी पार्टी के, उनके साथ तो ऐसे फोटो ना आते जैसे इनके आम है। हीरोइनों के साथ बहुत फोटो खिंचवा में ये नेता, रिश्ता तो जरूर है इन नेताओं का, खंगालना पड़ेगा। एक आंदोलन इस पे भी होगा। अच्छा, हाँ मुझे करना पड़ेगा। क्या आंदोलन करके? इस आंदोलन के बाद क्या कर साबित करोगे उस आंदोलन से? रिश्ता क्या कहलाता है ये जरूर, रिश्ता क्या कहलाता है ये आंदोलन करोगे? हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या खुलासे करोगे उसमें? बताएंगे, वो जब बताओगे, जब आंदोलन होगा करेंगे इनके खिलाफ। फिर आपके भी रिश्ते गिनाने शुरू कर मेरे है ही ना कोई। चाहे जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास भी पूरी लिस्ट है, कहा था बातों बातों में। हाँ। रेल मंत्री ने। हाँ। तो बहुत कुछ लिस्ट है आपकी भी। तो लिखा देना। हाँ। तो इसका मतलब ब्लैकमेलर है। हाँ। कौन है ये? ब्लैकमेलर भी है, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमने तो तभी कहा था कि अगर अपने बाप की औलाद है तो सार्वजनिक करे, वरना अपने बाप की औलाद नहीं है। रिया चक्रवर्ती को जब ये पकड़ा गया था ड्रग्स के मामले में, तब देखा होगा कितना हो हल्ला हो रहा था, पूरे बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन आज जो है बीजेपी की एक नेत्री को पकड़ा गया, सब खामोश है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब कैसे करें? चैनल उनके, हाँ। पत्रकार उनके, तो कैसे रुक्का मचावे भाई? वे कोई अपने घर में चोरी करके बताओगा मैंने चोरी करी, तो वे तो पक्के चोर हैं। पर एक बात की गारंटी है कि पश्चिम बंगाल में ड्रग्स की खपत बढ़ चुकी होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि और बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता जाएंगे, और जब वो बीजेपी की नेता एक पकड़ी गई है तो इसका मतलब सारे नेता जो है ड्रग्स लेते हैं। इनका टेस्ट कराना पड़ेगा, ये तो देश का भी नाश कर देंगे। जैसे बॉलीवुड को कहा जा रहा है, पूरा रिया चक्रवर्ती के केस में पूरे बॉलीवुड पर इल्ज़ाम लग रहा था कि ड्रग्स एडिक्ट हैं, ये नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, इस तरीके के नाम दिए जा रहे थे। अब अगर बीजेपी की कोई नेत्री ऐसे निकली है तो इसको क्या समझा जाए, क्यों बात नहीं होना करना चाहते? तो अब वे बॉलीवुड वाले कहाँ हैं? अब क्यों ना बोलते? अब उन्हें बोलना चाहिए, या सबका ठेका हम ही लें? कंगना बोल सकती है, कंगना बोल सकती ना वो ना बोल लेगी, उसका तो मोदी का कोई रिश्ता जरूर है, गहरा रिश्ता। कौन सा रिश्ता बताते हो आप? बहुत बताते हो। तो रिश्ता तो वो बताएगा, मैं बता दूंगा। आप हवा में रिश्ता जोड़ते रहते हो। हवा में कुछ नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना हीरोइनों के साथ। हाँ, हीरोइनों के साथ टीम उठा के ले जाएगी। क्या करेगी आईबी की टीम? मेरा अचार गिरेगी। क्या करेगी आईबी? कि भाई प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हो आप। मैं तो सबकी करूँ। तो बेबुनियाद गलत। बेबुनियाद क्या है? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है ऐसे बोलने के? बताइए। मैं तेरे से कुछ कहता हूँ तो ये भाई क्यों बोलता है? ये तो इसका तेरा कोई रिश्ता होगा जब ही तो बोलेगा यार। वो तो अपना अधिकार है यार। कोई क्या अधिकार है? हर चीज पे बोलने का देश में, अच्छाई बुराई जो भी कानून है उन पर बोलने का उनका अधिकार है, नहीं है? हाँ, अबे विरोध करने एक बात तो बता, तू पत्रकार है या तू इंजीनियर है? पत्रकार हूँ। पत्रकार है तो पत्रकारिता की बात करेगा, है? इंजीनियरिंग की करेगा कभी? तो नाचने गाने वाले नाचने गाने की बात करें। हम सरकार से लड़ रहे अपने काले कानून पे, वो बीच में टांग दे आके। हम कहें प्रधानमंत्री को, वो कहे हमें। अरे हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से, तेरी होगी तू भी लड़ ले। हमारी हमसे शिकायत है तो प्रधानमंत्री से कहे कि इन सारे किसानों का गोली मार दे। हम पे क्यों, हमारी तरफ क्यों उंगली उठावे? तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रधानमंत्री का उसका रिश्ता है। ठीक है। अभी आपने कहा कि मैं पत्रकार हूँ इसलिए पत्रकारिता की बात करूँ, इंजीनियरिंग की बात ना करूँ। आपके साथ जो समर्थन दे रहे हैं क्या वो सभी किसान है? वो भी तो समर्थन दे रहे हैं ना। जो किसान नहीं है वो, जब वो किसानों का जो हमें समर्थन कर रहा है,
वो हमारा उगाया अनाज खावे। मोदी जी की गूगल से डाउनलोड रोटी नहीं खाता। ठीक है। वो रामदेव का मूत पिता होगा जो हमारा विरोध करे। ठीक है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, 100 से पार हो गया कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में। किस तरह से? हाय रे हाय हाय महंगाई मार गई महंगाई। वो गाना ना था महंगाई है तो नहीं, मैं महंगाई पे देखिए, जब पिछली सरकारों में $162 का एक बैरल आता था तब 40 रुपए लीटर डीजल था। आज $62 आ रहा है, 40-80 के पार डीजल है। तो आय तो दुगनी हो गई किसान की, नहीं हुई अभी और किसी करानी। अब देश हित में 500 को भी खरीदने तैयार हैं लोग। आपको क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि देश में तो जा रहा है पैसा, बाहर थोड़ी जा रहा है। कह रहे हैं भैया तो हमारी MSP बढ़ा दोगे, तो गारंटी का कानून बना दोगे, तो वो भी तो देश में ही जाएगा या वो अमेरिका में चला जाएगा? बताओ, उनसे पूछो। अगर किसान की MSP गारंटी का कानून बन गया तो वो पैसा भी तो देश में ही रहेगा। उन अंधभक्तों से पूछो, वो अमेरिका नहीं जानेगा। और ये पेट्रोल का पैसा ये विदेश में जाएगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि साइकिल चलानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बचत भी होगी, दोनों काम होंगे। तो रामदेव से कहो कि अगर जीवन में हवाई जहाज में ना चले, कार में ना चले, रामदेव हमेशा साइकिल से चले, तो पेट्रोल 152 भी हो जाएगा, जनता मान लेगी। ये सारे नेता हवाई जहाज में ना चले, साइकिल से चले, 200 हो जाएगा, जनता मान लेगी। इन्हें तो हराम का मिलता, ये तो चलेंगे, जनता मरे। और जो बिना साइकिल के चलेगा नेता, वो देशद्रोह होगा। और जो ये कहता है कि देश हित में है पेट्रोल, वो देशद्रोही है। अभी जी न्यूज़ पे दिखाने लगे हैं, तंबू तो वो खाली दिखा ही रहे हैं। अब वो दिखा रहे थे सूत्रों के हवाले से खबर कि खालिस्तानी लोगों से जो फंडिंग आ रही थी वो अब बंद हो गई है, इसलिए खाने की और वैसी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए जो है लोग कम हो रहे हैं। सवाल पूछने से अच्छा है नीचे जा और जाकर लंगर देख का। अभी इतना खाना बच रहा होगा कि आधा गाजियाबाद खा लेगा। तो उन पे कहाँ से सूत्र आ रहे हैं? किनके? जी न्यूज़। अब यार पेट में दर्द तेरे हो रहा, मुझे क्या पता काहे का, डॉक्टर को दिखा खा। तो उन्हें सबको जो है या तो आगरे वाले पागल खाने में भेज जो ये पत्रकार हैं, या भाई सादरे वाले में भेज। तो देश हित में खबरें कौन दिखागा फिर? है देश हित में खबरें कौन दिखागा? वो तो देश हित में दिखागा। अरे देश हित छोड़ दे, गद्दारी में तो ना दिखावे, देश हित में दिखावे तो कोई बात ना है। गद्दारी में दिखाते। गद्दार, और जो किस इस तरह की बात कर रहा है वो देश का गद्दार है, उसे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बदलेगी, जो बदलेगा भी, ये सरकारें बदलेंगी भी, तो इन पे भी यही कानून आएगा, बच के रहे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, तो सरकार कहीं लेके थोड़ी ना जाएगी पैसा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलप होगा, देश आगे बढ़ेगा। और जब थारी फुप्पी 300 सिलेंडर पे यहाँ बैठी थी स्मृति ईरानी, पिछली सरकार में 300 रुपए का गैस के सिलेंडर पे देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज कर रही थी, तो आज 850 के करीब गैस का सिलेंडर हो गया, 100 के पार पेट्रोल हो गया। तो इस पे एक बात बन गई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पेट्रोल डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुप चुप भागा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 350 रुपए के सिलेंडर पर प्रधानमंत्री को जो चूड़ियाँ भेज करती थी, आज 850 का सिलेंडर हो गया, तो क्या प्रधानमंत्री को अंडरगारमेंट भेंट करने जाएगी? पूछ लो। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि अगर दाम बढ़ते थे तो सेलिब्रिटी भी ट्वीट करते थे, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये विरोध जताते थे कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा। बोलेंगे। इस सरकार का एक फार्मूला है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही कह दो, फिर कोई नहीं बोल रहा है। स्टूडेंट ने करा, उन्हें देशद्रोही कह दिया। फिर NRC पे आए हुए मुस्लिम बैठे थे, उन्हें देशद्रोही कह दिया। कोई कर्मचारी करे, उन्हें देशद्रोही कह दें। इनका अब का सींग अड़ गया किसानों से, और किसान के साथ जिसका भी सींग अड़ जा, किसान उसका सींग काट दे।